हमने वीडियो देखा है, आपने नहीं देखा है क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले आपने स्लोगन्स नहीं सुने हैं, सबने सुना है। तो अगर आज आप एक अलग चीज़ लेके निकल जाते हो कि भारत जोड़ो अभियान, तो भारत क्या मतलब तुम क्या भारत जोड़ो? तुम 4 जगह घूम रहे हो, वो भी 4 लोग लेके घूम रहे हो, वही गैंग लेके घूम रहे हो जो कि चिल्ला रही थी भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब जब तक मोदी है तब तक सिर्फ मोदी है, मोदी के अलावा कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। राहुल गांधी कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं मानते हो? एक बोट है, वो बोट जानते हो ना, बोट कैसा होता है? नेट सर्फिंग करते बोट आता है ना, गूगल भी नहीं लेता उसको। तो गूगल भी अब राहुल गांधी को नहीं लेगा, नहीं लेगा, हट गया, वो देश का है ही नहीं। वो बस गायब हो जाते कुछ टाइम के लिए, फिर कोई पॉइंट लेके आ जाता है कि चलो मेरे को वो दो फुटेज लेता है बस, और कुछ नहीं करता वो। लेकिन कांग्रेस की इंटरनल पॉलिसी या इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी हो रही है कि वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही है, तो इस देश को मुझे नहीं लगता कि वो संभाल पाएंगे। तो आज की तारीख में अगर चारों तरफ ऑप्शन देखते हैं तो मोदी में वो लीडरशिप स्किल है कि जो देश चला सकता है, और अदरवाइज किसी में मुझे लगता नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम है? सत्यम नाम है भाई। कहाँ से आए आप? महिपालपुर। देखिए, सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन वो जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ कम समय दे रहे हैं और कम बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या सच में वो भारत को जोड़ रहे हैं? टॉपिक है ही नहीं कि कहाँ पर जाकर कर रहे, कहाँ पर नहीं कर रहे। वो सपोर्ट किसको करते हैं तो देखो, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको बोला है, उसको सपोर्ट करते हैं। भारत जोड़ो पे आएंगे वो। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात नहीं कर रहे? जेएनयू में जितने बंदे थे वो उनके टिकट लेके खड़े हैं यार। कन्हैया कुमार टिकट लेके खड़ा है कांग्रेस से, भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत जोड़ो। क्या यार, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, यही बोलना पड़ेगा और क्या बोले। अलग ही बात करते हो, मतलब आउट ऑफ। लेकिन जो कन्हैया कुमार के सपोर्टर हैं लोग हैं, वो तो कहते हैं कि अगर उन्होंने बोला है ऐसा तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? कार्रवाई कीजिए। पॉलिटिक्स भाई, पॉलिटिक्स है और क्या है? कार्रवाई नहीं होगी, पॉलिटिक्स है, सीधी सी बात है। पॉलिटिक्स चल रहा है इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, दबा देते हैं, बात खत्म। हमने देखा नहीं है, हमने वीडियो नहीं देखा है, हमने सुना नहीं है ये चीज़, हमारे तो आंखों के सामने है। अब ये नहीं हो रहा, कार्रवाई नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, सारा तो पॉलिटिक्स है ना। अब आप पॉलिटिक्स में जितना अंदर जाओगे उतना आपको आपने भी बोला आंखों के सामने है सर, क्या डिटेल में बताइए थोड़ा सा। हमने वीडियो देखा है, आपने नहीं देखा है क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले आपने स्लोगन्स नहीं सुने हैं, सबने सुना है। तो अगर आज आप एक अलग चीज़ लेके निकल जाते हो कि भारत जोड़ो अभियान, तो भारत क्या मतलब तुम क्या भारत जोड़ो? तुम 4 जगह घूम रहे हो, वो भी 4 लोग लेके घूम रहे हो, वही गैंग लेके घूम रहे हो जो कि चिल्ला रही थी भारत तेरे टुकड़े होंगे। और कुछ मतलब उसमें ऐसी स्पेसिफिक किस चीज़ के ऊपर बात कर, सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही, कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि भारत क्या जोड़ रहे हो, किस तरीके से जोड़ रहे हो, कोई बात नहीं हुई इस तरीके की। सिर्फ और सिर्फ दूसरे पार्टी को हिट करना, उसमें जा करके दूसरे के बारे में उल्टा बोलना, यही बातें हो रही हैं। भारत जोड़ने के ऊपर क्या बात हुई उसमें? उस कैंपेन में क्या बात हुई जिससे भारत जोड़ने की बात हुई? कोई भी हमारे स्कीम आया, कुछ भी आया, किसी को सपोर्ट करा, अगर भारत जोड़ने की बात है तो एनआरसी को क्यों ये लोग अपोज कर वो कर रहे हैं? ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप ये बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या प्रॉब्लम है? मतलब जो मेजोरिटी है वो बोल रहे हैं कि हमें एक्सेप्टेड है, और वो खड़े होकर बोल रहे हैं कि नहीं हम इसको अपोज करें। मतलब एक अपोजिशन पार्टी का काम होता है ना कि अगर चाहते हो भारत जुड़े तो जो अच्छे कानून है उसको सपोर्ट करो, क्यों नहीं कर रहे? भारत जोड़ने के बाद ऐसे एक कैंपेन लेके निकल जाना ना, अपने आप को दिखाने की वो है, दब गई है ना कांग्रेस, दिखती नहीं है ना कहीं पे, तो कुछ तो लेके निकलना पड़ेगा चिंदी पिंदी सा कि दिखे हम, तो वही चल रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं देश में इस वक्त, जनता परेशान है, तो हम उसको ख़त्म करेंगे अगर सत्ता में आएंगे। कैसे करेंगे ख़त्म? कुछ मतलब बात करो। ये तो मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे। वो सिर्फ यही बोलेंगे आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो। बताओ ना कैसे करोगे, कुछ बताओ ना भाई। आकर के सिर्फ अपोज कर रहे हो कि अपोजिशन ने जो कर दिया उसके ऊपर बस बोलना है कि इन्होंने ये नहीं करा, इन्होंने वो जो करा उसको सपोर्ट करा, जो चीज़ करी, जो चीज़ सही है उसके ऊपर कुछ भी बोला कभी? आप बताओ, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कह रहे हैं जनता सपोर्ट कर रही है, प्यार दे रही है, तो वो खबरें झूठी हैं क्या? कौन सी सपोर्ट? राहुल गांधी कह रहे हैं हम जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वो हमारा। राहुल गांधी तो पता नहीं क्या क्या बोलता है। उसने तो अपना मतलब वहाँ पर जाकर के बाहर उसका इंटरव्यू फिक्स हुआ था, वहाँ पर बैठ करके बंदा एक क्वेश्चन के ऊपर 5-10 मिनट पूछता है। आपको पता होगा कि वहाँ पर अगर इंटरव्यू उसने फिक्स कराया तो वो तो पता ही होता हमारे पास कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, उसको पता होगा। पर भी वो एक क्वेश्चन बैठता और बोलता मैं थोड़ा अंदर तक सोच रहा हूँ, एक अच्छा वो आंसर ला रहा हूँ। तो उसकी बात मतलब बिल्कुल लॉजिकल है, उसकी बात पे मैं बहस भी नहीं करना चाहूँगा। वो बहुत ही स्लिप टंग हो जाती है, वो उल्टे सीधे बातें करती है, इसलिए आप उनको ना पसंद करते हैं या कोई और भी रीज़न है? स्लिप टंग की बात नहीं है भाई, वो स्लिप टंग होता है ना, जैसे उसने कुछ मतलब कई बार वो आंकड़े भूल जाता है, कुछ भूल जाता है, उसमें कोई बात नहीं। पर बाकी की आप बातें सुनो, आप उनकी कोई भी बात सुनो, किसी टॉपिक के ऊपर बात भी कर रहे हैं, क्या उस बात का कोई लॉजिक निकलता है कभी भी? अभी भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, वो आके बोल रहे महंगाई है ये है, अगर ये सब खत्म होगा भारत जुड़ जाएगा इससे? भारत जुड़ जाएगा इससे? उन्होंने ये भी बोला कि मतलब महंगाई को हम लोग इसके ऊपर आए हैं तो इसको कैसे खत्म करेंगे, क्या करेंगे, इस सब के ऊपर बात करी उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। सीधे ना वो पॉलिटिकल एजेंडा लेके चलते हैं, अपनी पार्टी दिख नहीं रहे ना, उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पूछ लो आप। अच्छा, कांग्रेस सपोर्टर लोग कहते हैं कि बीजेपी में खलबली है इस चीज़ को, रैली को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। बीजेपी में खलबली है?
बीजेपी को शायद से कांग्रेस से ना 1% भी डर नहीं है और ना डरने की ज़रूरत है आगे तक। मतलब कोई ना अगर नहीं भी पसंद करता होगा ना बीजेपी को, तो भूल के भी ना कांग्रेस को वोट तो नहीं देगा, देख चुका है वो। भैया बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही ये बताओ। अच्छा ये बताइए, गुजरात इलेक्शन है, हिमाचल इलेक्शन है, राहुल गांधी उन पर खासा ध्यान नहीं दे रहे हैं, केंद्र पर जो है वो पकड़ मजबूत करने के लिए ये रैली कर रहे हैं, कहीं ना क्या लगता है? नहीं, वो पहले करने की कोशिश कर रहे थे, हर जगह पे जाने की कोशिश करी गई है। उनको दिख रहा है ना कि जो स्टेट्स हैं ना, जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर वो लोग जाकर कुछ कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर उनका कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बन पा रहा। तो अब वो ना वो होता है ना हिट एंड ट्रायल मेथड करना, वो सब चीज़ ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने हर जगह पे जा जाकर ट्राई कर लिया, उनको जो रिस्पॉन्स मिला ना, उनको अपनी असलियत पता है। हमें जितना पता होता है ना, उससे ज़्यादा उनको अपने ग्राउंड लेवल पे पता होता है क्या चल रहा है। तो उनको अपना ग्राउंड लेवल पे पता है, उनको वहाँ पे मेहनत करके ना सिर्फ और सिर्फ वो एक वोट को ना हल्का सा डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ एक ही तरफ वोट जा रहा है सारा का सारा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो मतलब एक ऑप्शन में स्टैंड करता है ना, वो ऑप्शन में स्टैंड ही नहीं है। अच्छा क्या लगता है, बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हैं कि नफरत और झूठ फैलाती है, सिर्फ झूठ की फैक्ट्री है बीजेपी, राहुल गांधी ये कहते हैं। यार मैं वही कहूँ फिर से, राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलता है, उसका मतलब उसके बातों का लॉजिक ही नहीं है। और झूठ फैलाने की बात रही और नफरत फैलाने की बात रही ना, सब बोलते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम का सीन होता ना, तो जो ये 3 तलाक वाली चीज़ है ना, उस पर एक्शन नहीं लेते, मुस्लिम को अलग कर देते ना, हटाते। मुस्लिम तो हमारे लिए मतलब ही नहीं रखते। फिर अगर बीजेपी के लिए नहीं रखते तो क्यों हटाए 3 तलाक? औरतों के उसके लिए ना, हक के लिए हटाया ना। और जब ये अभी बीच में किसी उसमें फंसे हुए थे देश में, तो वहाँ पे मुस्लिम से ज़्यादा फंसे हुए थे, वहाँ से उनको निकाला गया ना, वहाँ से लेकर आया गया ना। तो क्या अगर हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, तो क्या इसमें क्या मतलब बताओ हमें, ये क्यों करा इसने? बीजेपी ने क्यों सपोर्ट करा मुस्लिम्स को? अगर ये चीज़ है तो नहीं करना चाहिए ना सपोर्ट। अच्छा ठीक है, अगर जैसे नीतीश कुमार बिहार के सीएम है, वो विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, अगर विपक्ष एकजुट होता है, गठबंधन बन जाता है, तो क्या लगता है बीजेपी पर ये भारी पड़ेगा? भाई शेर के खिलाफ ना सारे गीदड़ मिल जाते हैं, फिर भी ना शेर अकेला राजा वही रहता है। हम हमला कर सकते हो, घायल कर सकते हो, लेकिन लास्ट में राजा शेर ही बनेगा, सिंपल। शेर की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में मोदी जी चीते लेकर आए हैं, तो विपक्ष तो सारे कह रहे हैं कि तो बिल्ली है, दहाड़ ही नहीं रहा कुछ। हाँ तो सब मतलब यार, जब ना तुम्हें नहीं मिलता ना खीर, तो तुम बोलते हो यार अंगूर खट्टे है ना, अंगूर उनके लिए खट्टे है, सिंपल सी बात है। वही बोल रहे हैं कि भाई वो खीर नहीं है, वो पानी हमें नहीं खाना है, सिंपल। तो वही चीते को बिल्ली बताएंगे, उनके बस की नहीं है। कबूतर उड़ाते थे ना, कबूतर उड़ा के भेजे गए, अब चीते आ रहे हैं तो जलेगी यार, थोड़ी सी जल रही है। ठीक है। अच्छा 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, ये बताइए। देखना चाहते कोई डाउट ही नहीं है भाई, जब तक मोदी है तब तक सिर्फ मोदी है, मोदी के अलावा कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, सिंपल। भाई साहब आप क्या कहना है? भाई जो इसने बोला मैं पूरा एग्री करता हूँ। क्या करते हैं, राहुल गांधी जी की रैली जो कर रहे हैं, वो भारत को जोड़ रहे हैं। मैं तो राहुल गांधी कुछ मानता ही नहीं, राहुल गांधी कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं मानते हो? एक बोट है, वो बोट जानते हो ना, बोट कैसा होता है? नेट सर्फिंग करते बोट आता है ना, गूगल भी नहीं लेता उसको, तो गूगल भी अब राहुल गांधी को नहीं लेगा, हट गया, वो देश का है ही नहीं। वो बस गायब हो जाते कुछ टाइम के लिए, फिर कोई पॉइंट लेके आ जाता है कि चलो मेरे को वो दो फुटेज लेता है बस, और कुछ नहीं करता वो। तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं करा और देश को पीछे धकेल दिया है, हम विकास करेंगे। कहाँ क्या विकास करा उन्होंने, क्या करा है? क्या भैया देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम शेर पालोगे तो तुम्हें थोड़ा वो लेना पड़ेगा, महंगाई थोड़ी झेलनी पड़ेगी। क्या लगता है 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? अगर कांग्रेस की पॉलिसी अगर यही रहेगी तो मोदी जी वापस आएंगे। किस पॉलिसी की बात करें कांग्रेस? लीडरशिप स्किल की, इनके पास लीडरशिप स्किल नहीं है। देखिए मैं मोदी का विपक्ष नहीं हूँ, ना मैं मोदी के अगेंस्ट में बोलना चाहता हूँ, लेकिन मोदी ने, मैं उनकी विचारधाराओं से मैं सहमत नहीं हूँ। और ये जब तक सहमत नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने काम इतना नहीं किया जितना ये हाइप करके आए थे। कांग्रेस इसको अपना पक्ष में कर सकती है, लेकिन कांग्रेस की इंटरनल पॉलिसी या इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी हो रही है कि वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही है, तो इस देश को मुझे नहीं लगता कि वो संभाल पाएंगे। तो आज की तारीख में अगर चारों तरफ ऑप्शन देखते हैं तो मोदी में वो लीडरशिप स्किल है कि जो देश चला सकता है, और अदरवाइज किसी में मुझे लगता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जनता खूब भर भर के प्यार दे रही है, सपोर्ट कर रही है, और महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। क्या लगता है बीजेपी को ये टक्कर देंगे फिर? देखिए ये सच्चाई है कि महंगाई बढ़ी है, ये भी सच्चाई है कि बेरोजगारी अपने परम स्तर पर है, ठीक है। लेकिन जब हम अपना प्रधानमंत्री चुनने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। जब हम कंपेयर करते हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में, तो हम कंपेयर में देखते हैं कि मोदी मच बेटर देन राहुल गांधी। पॉलिसीज़ की बात करते हैं
तो पॉलिसीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह सरकार की पॉलिसीज अच्छी थी एज कम्पेयर। ठीक है, केजरीवाल जी के बताइए, वो भी दावा कर रहे हैं केंद्र में आने का, गुजरात जीतने की वो बात करते हैं। डेफिनेटली वो दावा कर रहे हैं और वो सीट भी लेके आएंगे, लेकिन इसमें फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को ही होगा, क्योंकि जो मेरे सोच है कि वो कांग्रेस की ही सीट काटेंगे वहाँ पे। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा लीडर था, चेहरा था हार्दिक पटेल, जो कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब लास्ट टाइम में इनकी बराबर की फाइट हुई थी, कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की फाइट हुई थी। 5-7 सीटों से बीजेपी ने सरकार अपनी बनाई थी, बचाई थी। अब वही सीटें जो और अच्छा कंपटीशन हो सकता था, हार्दिक पटेल को गंवाने की वजह से वो सीटें कन्वर्ट हो जाएगी आप में, हैं आप कांग्रेस आपस में ले जाएगी, बीजेपी फिर वहीं से बाजी मारेगी। ये मेरा सोचना है। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।